ओम शांति। ओम शांति। आप सब शांति के सागर मीठे मीठे बाबा की याद में समाये हुए शांति की अनुभूति कर रहे हो। इतने सब पवित्र पांडव बहनें एक बाबा की याद में जब बैठते हैं तो उनके शक्तिशाली शांति के प्रकंपन बहुत दूर दूर तक अपनी किरणें फेंकते हैं। अनुभव होता है ऐसे। एक दिन की बात सुनाता हूँ मैं। पांडव भवन में शाम को 6 बजे के बाद आप सब जानते हो कोई कारोबार नहीं होती और सब तरफ बहुत अच्छी भट्टी की तरह योग चलता है। अभी भी चलता है, सदा ही चलता है। तो 6 से 6:30, 7 सभी अपने अपने स्थानों पर, चाहे शांति स्तंभ पर, छोटे हॉल में, मेडिटेशन हॉल में, बाहर, सब जगह सब शांति में बैठते हैं, बाबा को याद करते हैं। तो एक दिन मेरे पास एक ग्रुप आया टीचर्स बहनों का। शाम का समय था, बड़ी बहनें थी, 15-20 बहनें ऑफिस में आई और कहने लगी, भाई जी थोड़ा सा आपसे कुछ प्रश्न उत्तर करने हैं। तो मैंने कहा, बहन जी ये समय तो आवाज में आने का नहीं है, फिर भी आप लोग कहते हो मुझे रात को ही नीचे उतरना है। तो हमने बाहर आंगन में अपने ऑफिस के आगे दरी बिछाई और सबको बिठाया और मैं उनसे रूह रियान कर रहा था, प्रश्न उत्तर चल रहे थे। थोड़ी देर के बाद अचानक जैसे कोई लहरें आती हैं शांति की, ऐसे लहरें आई और मेरा भी बोलना बंद हो गया। जितने लोग बैठे थे एकदम सब शांत हो गए। तो मैंने कहा क्या हुआ? 2 मिनट 3 मिनट तक ऐसे ही सब बैठे रहे। तो बोले ऐसे लगता था जैसे कोई शांति की प्रकंपन, लहरें आ रही थी, भां भां ऐसे आवाज होता ना। ऐसे कई बार बाबा कहते हैं जब कोई प्राचीन काल में पुराने संत ऋषि मुनि शरीर छोड़ते थे तो शरीर छोड़ने के बाद चारों तरफ सन्नाटा छा जाता था। उनकी इतनी तपस्या थी, जबकि वो ब्रह्म को याद करते थे, भगवान का या शांति स्वधर्म का, शांति सागर का पता भी नहीं है। फिर भी उनकी तपस्या ऐसी होती थी, साधना ऐसी थी। जो शरीर छोड़ने पर तो ठीक है, लेकिन अगर एक कुटिया में वो बैठ करके योग करते, तपस्या करते थे तो हिंसक प्राणी भी चारों तरफ आके शांति से बैठ जाते थे, उनकी हिंसा छूट जाती। कई जगह पर आप लोगों ने देखा होगा, हमारे माउंट आबू में एक गुफा है। एक बार दादी ने हम सबको भेजा कि जाओ इन गुफाओं के संतों को निमंत्रण दे के आओ, इनको हम ब्रह्मा भोजन खिलाएं। तो हमारे साथ 4 भाई चले और एक शांति शिखर की तरफ, दिलवाड़ा के आगे एक चोटी है शांति शिखर, वहाँ एक अग्नि गुफा है। तो जब अग्नि गुफा की तरफ, एक ज्ञान गुफा पहले नीचे है, लेकिन जब अग्नि गुफा में गए तो बहुत चढ़ाई पर, एकदम ऊंची चोटी पर एक सन्यासी अकेले एक गुफा के अंदर रहता था। अभी होगा पता नहीं है कि नहीं, लेकिन उस समय चारों तरफ इतने अच्छे झरने, फल फूल के पौधे और कई पंछी, कई पशु ऐसे आके शांति से वहाँ भी बैठते थे। तो जब हम वहाँ गए तो बड़ी अच्छी शांति के जैसी बहुत सुंदर अनुभूतियाँ हो रही थी। उसको निमंत्रण दिया, प्यार से बताया कि दादी जी ने आपको बुलाया है, निमंत्रण दिया है। तो उसने बहुत कुछ सुना हुआ था उल्टा सीधा ब्रह्मा कुमारियों के लिए, क्योंकि आबू वाले जाके उसको भोजन देते थे।
तो कुछ न कुछ सुना के आते होंगे। तो पहले कुछ बोलता रहा कि ऐसे ऐसे सुना है आपके लिए। फिर भी हमने कहा एक बार देखो, देखने और सुनने में बहुत बड़ा अंतर होता है, आप आओ एक बार। कहता मैं साल में 1-2 बार उतरता हूँ, यहीं रहता हूँ। फिर भी दादी जी आपकी संस्था की मुखिया कह रही हैं तो हम जरूर आएंगे। वो आया, देखा, कहता है मैंने क्या क्या सुना और इतना शांति, इतना प्यार, इतना आप लोगों का स्नेह हमको मिला। तो ऐसे ऐसे बाबा के शांति घर से कितने प्रकंपन फैलते होंगे आप सब जानते हैं। लेकिन ये प्रकंपन फैलाने वाले कौन? दीवाले? दीवालों से तो नहीं फैलता है ना। जो इस स्थान पर रहते हैं उनके पवित्र वाइब्रेशन, उनकी शांति की शक्ति आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है। और हम सबको अनुभव है कि जब चाहें अपने मन और बुद्धि को विराम दे करके एकदम शांत स्थिति में स्थित हो सकते हैं। करते हैं ना, यही प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अभी तो समय अनुसार मैं देख रहा हूँ, चाहे हमारे मधुबन के 3 स्थान हैं या सेंटर्स हैं, अधिकतर सभी जगह जो बाबा बहुत समय से कहते आए हैं कि हर स्थान शांति कुंड बने और आप सब शांति देव, शांति देवियाँ सबको शांति का दान दो। तो अब वो समय दिखाई दे रहा है, सभी स्थान शांति कुंड बने हुए हैं। शांतिवन तो सचमुच शांति कुंड बन गया। जब मेरे से कोई पूछता है क्या चल रहा है तो मैं कहता हूँ शांतिवन तो शांति कुंड बना हुआ है। कितनी शांति, कहीं हलचल नहीं। तो ऐसे हलचल के वातावरण में सारी दुनिया हलचल में है और बाबा ने अपने बच्चों को इस शांति की गुफा में बिठाया है और शांति की शक्ति से हम सबको संपन्न बना रहा है। शायद जो पुराने हैं पता होगा, जब हमारी दादी जी 77 में विदेश में विश्व भ्रमण में गई तो वहाँ से वापस आने के बाद उनको एक बहुत बड़ा संकल्प आया। कहती हैं इतनी चारों ओर बाबा के बच्चे हैं, हम क्या सहयोग इनको दें। तो सब ट्रैफिक कंट्रोल करो। पहला ट्रैफिक कंट्रोल 71 में जब बजा था वो दिन मुझे नहीं भूलते। 78 में दादी जी के वापस आने के बाद हम धोबी घाट कर रहे थे और गीत बज गया 10:30 बजे वाला। जो जहां था वहीं एकदम बैठ गया शांत। और फिर वो एक रिकॉर्ड शुरू हुए बजना, 4-5 बार जो बजते हैं, अभी भी बजते हैं। थोड़ा टाइमिंग चेंज किया, गीत चेंज किए हैं, लेकिन वो शांति की शक्ति जमा करने के लिए, सबको दान करने के लिए दादी ने 2 चीजें शुरू कराई। एक ट्रैफिक कंट्रोल के गीत बजाए, हर एक जहां पर भी हो, तन भी शांत हो, मन भी शांत हो और बड़े अच्छे शांति के प्रकंपन सब तरफ फैलें। उसके लिए एक तो ये विधि अपनाई कि हम सब बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल करें, और दूसरा वो शुरुआत किया इंटरनेशनल योग की। और उस समय योग के लिए भारत का टाइम 5 से 6 सेलेक्ट हुआ, 5:30 से 6:30। और दादी ने कहा पहले कि सब जगह इसी टाइम पर हो। अब उसमें तो बहुत देश और विदेश में अंतर होता है। कोई के हमारे भारत के 5:30 तो विदेश में कभी रात के 1 बजा हो, 2 बजा हो, लेकिन फिर भी कुछ समय वो बहुत अच्छी लहर चली। सब एक साथ इतने पवित्र ब्राह्मण अगर मेडिटेशन करेंगे तो शांति की शक्ति, वो प्रकंपन पूरे विश्व में फैलेंगे। लेकिन थोड़े समय के बाद फिर दादियों ने, हमारे सेंटर्स के विदेश की बहनों ने कहा कि दादी सूट नहीं करता, सबको नहीं सूट करता, इसलिए सभी लोग अपने अपने स्थानों पर अपने टाइम पर 6:30 से 7:30 करेंगे।
अब ये ऐसी सुंदर विधि है जो मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व में पूरा 24 घंटा योग चलता है। कोई समय ऐसा नहीं आता, कभी कोई टाइम होता है, कोई टाइम होता है, तो निरंतर एक अखंड ज्वाला जलती रहे। इसलिए शांति की शक्ति जमा करने के लिए ये बहुत अच्छे दोनों साधन हम सब देख रहे हैं, बाबा के घर में बने हैं और सब चारों तरफ बाबा के बच्चे फॉलो भी करते हैं। उसके थोड़े दिन के बाद फिर दादी को संकल्प आया कि हर घंटे 1 मिनट तो करें सभी। लेकिन मैं देख रहा हूँ उसमें कभी कभी कुछ अलबेले हैं, बजता है, रिकॉर्ड बजता रहता है, लेकिन कारोबार बंद नहीं होते। वो इतना स्ट्रिक्ट थे सभी, दादी और खास करके रात के क्लास में दीदी एक एक से पूछती थी कि आज सारे दिन में जो 4 बार 5 बार ट्रैफिक कंट्रोल के गीत बजे, किसने पूरा टाइम योग किया, कितना ट्रैफिक कंट्रोल किया। आप सब जानते हो कि मुख का मौन रखना तो सहज है, मुख से तो कोई न बोले, ठीक है, चुप हो जाएगा, लेकिन ये जो मन है उसमें कितने प्रकार के संकल्प चलते हैं, उसकी ट्रैफिक कभी कंट्रोल होती है। कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग करो, इस बीमारी से बचने के लिए 4 फुट 6 फुट दूर दूर बैठो रहो, लेकिन मन के अंदर डिस्टेंसिंग है या एक के बाद एक विचार चलते रहते हैं, कितने अंदर अंदर और कैसे चलते हैं आप सब जानते हो। अगर जरा भी मैं 5-6 बातें बताता हूँ जो हमारी शांति को एकदम नष्ट कर देते है। ज्ञान सबके पास है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है, शांति मेरे गले का हार है, मैं शांति के सागर बाबा का बच्चा हूँ, शांति धाम मेरा असली निजी घर है, सबको ज्ञान है। लेकिन जब कोई ऐसी बातें संगठन में होती हैं, छोटी मोटी बातें हैं, तो परिवार में क्या होगा, कोई ने कुछ बोल दिया, कहीं कोई बात हमारे अनुसार जो हमारी इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनके अनुसार अगर कुछ नहीं होता है तो उसी समय मन के अंदर संकल्पों का तूफान आने लगता है। और जब वो तूफान कंट्रोल में नहीं आता है तो आपको सबको अनुभव होगा, नींद फिट जाती, संकल्प विकल्प अंदर अंदर चलते रहते हैं। तो 5-6 बातों पर अगर हमारा ध्यान है, क्योंकि संगठन में हम रहते हैं, कुछ बातें तो आएंगी ही। जहाँ संगठन है, जहाँ परिवार है, वहाँ पर कई बातें संस्कारों के अनुसार भिन्न भिन्न स्वभाव, भिन्न भिन्न संस्कार। दादी जी कहती थी वैरायटी जंगल की लकड़ियाँ इकट्ठी हुई हैं तो कुछ न कुछ तो होगा ही। पूरे विश्व के, पूरे भारत के हर स्थान के लोग यहाँ हैं, वहाँ की पद्धति, वहाँ की संस्कार, वहाँ की आदतें, उसका वायुमंडल जिसकी छाप पड़ी है, जिस वायुमंडल में हमने जन्म लिया है, पालना ली है, जिस घरों में हम रहे हैं, जिस संग में हम पढ़े लिखे हैं, बड़े हुए हैं, वहाँ की आदतों का, वहाँ के स्वभाव संस्कार का प्रभाव आत्मा के ऊपर पड़ा है। और बाबा के घर में हम आ तो गए, लेकिन अगर हमने अपने आप पर ध्यान नहीं दिया, अटेंशन का पहरा नहीं दिया, तो वो पिछली आदतें इतनी जल्दी चेंज नहीं होती, कहीं न कहीं वो बाहर आती हैं। और उसके कारण आपस में जब टकराव की स्थितियां बनती हैं, मनमुटाव की स्थितियां बनती हैं, तो सबसे पहले हमारी ये शांति नष्ट हो जाती है। कितना भी ज्ञान हो, लेकिन बार बार वो युद्ध की स्थिति बनती है, अंदर अंदर उबाल आता है। तो मैं 5-6 बातें जो बता रहा हूँ, एक बड़े रूपों को तो हम सब ने जीता है, काम क्रोध को समझे हैं, गुस्सा इतनी जोर से नहीं आएगा जो हम कटु वचन बोल दें, मुख से गालियाँ बोल दें, या ऐसे कोई अधीन हो जाएं विकारों के। लेकिन फिर भी इनके जो सूक्ष्म रूप हैं वो बड़े खतरनाक हैं, सबके पास हैं थोड़े बहुत। इनको जीतने के लिए बहुत तपस्या चाहिए, बहुत अच्छा योग चाहिए। उसमें सबसे पहले आता है आवेश। जरा भी कुछ होता है तो इंद्रियों के अंदर जो उत्तेजनाएं पैदा होती हैं,
भले हम मुख को शांत रखते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, जवाब नहीं देते हैं, लेकिन वो आवेश इतना तेज होता है जो चेहरा बदल देता है, रूप रंग बदल जाता है। बोलेंगे नहीं लेकिन एकदम ऐसे वाइब्रेशन ऐसे आते हैं, ये शायद बहुत डिस्टर्ब है, इसका मूड खराब है। और ऐसे मूड वाले से कोई बात भी करने की हिम्मत नहीं रखता, उसके समीप जाने की भी हिम्मत नहीं होती। जब उसका मूड चेंज होता है तो वाइब्रेशन कैसे होते हैं, सामने से जाएंगे कहीं भाई मैं इससे बात नहीं करूंगा, पता नहीं इसके वाइब्रेशन ठीक नहीं आ रहे हैं। वो अंदर से आवेश जो है वो मन की स्थिति को बहुत डगमग कर देता है, संकल्पों पर कंट्रोल खत्म हो जाता है। और फिर आवेश के साथ अगर थोड़ा आवेग भी हो, वेग तो अलग चीज है ना, काम विकार का वेग आता है, क्रोध का आवेग नहीं आवेश होता है। और कई बार ज्ञानी तो आत्माएं इतने दिनों से 10 साल 15 साल 20 साल पवित्रता की प्रतिज्ञा करने वाली आत्माएं इस आवेग को कंट्रोल नहीं कर पाती और कुछ न कुछ कर्म इंद्रियों से गलत काम हो जाते हैं। जो पाप कर्म होते हैं, विकर्म होते हैं, जो हार खाते हैं, जो बाबा कहता है चलते चलते काला मुंह कर लेते हैं, उसका मूल कारण होता है आवेग। वेग को कंट्रोल नहीं कर पाते। आज जो अपराध इस जगत के अंदर हो रहे हैं उसका कारण क्या है? आवेग ही है ना। आज छोटी छोटी बच्चियां बलात्कार के शिकार हो रही हैं, इतना सारा, कितनी भी गवर्नमेंट के द्वारा कायदे बनाए जाएं, फांसी की सजा नियुक्त की जाए, लेकिन रुक रहे हैं क्या? आवेग इतना तेज है जो आज कितने अपराध जगत के अंदर काम विकार ने आग लगाई हुई है। बाबा कई बार कहते हैं इसकी आग बहुत तेज भड़की हुई है, सारी दुनिया जल रही है। आप सब फायर ब्रिगेडर हो, आग बुझाने वाले हो, क्यों लगी, कैसे लगी, कहाँ लगी, फायर ब्रिगेडर पूछता नहीं है, लेकिन अपनी शुभ भावना की, शांति की, शक्ति का दान करता है। लेकिन जमा हो तब, नहीं तो उन्हीं समाचारों में क्यों क्या कैसे में इतना उलझ जाते हैं। कईयों को तो जोश आता है जब बाबा कहता है ना हर बात में कल्याण है। तो एक दृश्य मुझे याद आता है, एक जगह मैं भट्ठी करा रहा था, क्लास हो रहा था और मेरे मुख से निकला होगा कि ड्रामा की हर सीन बहुत कल्याणकारी है। बाबा कहता है बच्चे नथिंग न्यू, कोई भी इसमें कल्याण है ही नहीं। तो एक माता थोड़ी पढ़ी लिखी थी, होशियार थी, खड़ी हो गई सभा के बीच में और इतने जोश में मेरे से प्रश्न करती, भाई जी बाबा तो कहता है, आप बाबा की बात तो सुना रहे हो, वो ठीक है, लेकिन ये क्या इसमें कल्याण है जो आज इतनी छोटे छोटे बच्चों पर अत्याचार, बलात्कार, हिंसाएं, ये सब हो रहा है। अति में कलयुग क्या क्या हो रहा है, सरकार नहीं सुनती, फलाना ने। बहुत गुस्से में जैसे प्रश्न करती जाए मेरे से। मैं मुस्कुरा करके बोला, बहन जी मैं तो समझता हूँ इसमें बहुत बड़ा कल्याण है। जब कहती मेरे से सुना है ना तो और आग हो गई, गर्म हो गई मेरे पर, क्या कल्याण है? हमने कहा पता क्या कल्याण है? बाबा कहता है बच्चे जब पाप का घड़ा भरेगा तभी तो फूटेगा। ये पाप के घड़ा फूटने का समय है तो कल्याण ही है ना, ऐसे तो फूटेगा नहीं जब तक अति नहीं होगी हर चीज की। तो जब अति हो रही है तो अंत की ये निशानियां हैं, इसलिए हो लेने दो अति, क्यों इतना चिंतन कर रही हो आप? अति के बाद अंत होती है हर चीज की। जब अति हो जाती है तो उसकी अंत हो जाती है, उसको कोई रोक नहीं सकता। बेचारी चुप हो गई, कहती हाँ पाप का घड़ा भर रहा है। हमने हाँ भर रहा है और कलयुग में भरना ही है, इसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए एक और हम देख रहे हैं, हम लोग इतना शांति के प्रकंपन फैला रहे हैं, शांति का दान दे रहे हैं, और दूसरी ओर अशांति की कितनी तैयारियां हैं। और बाबा कहता है इसमें भी कुछ रहस्य हैं, कुछ कल्याण हैं। आप बच्चे शांति के चुंबक बनो, आप शांति का दान देना अपना एक कर्तव्य भूलो नहीं, करते चलो। लेकिन इसके लिए शक्ति जमा करने के लिए अपने इन दोनों बातों पर बहुत ध्यान देना। आवेग को बिल्कुल नहीं आने देना। कभी उत्तेजित हो जाए कर्मेंद्रियां तो बाबा के कमरे में चले जाओ, कुछ पढ़ो, कुछ अच्छा सुनो, चेंज करो, स्थान को चेंज करो, उस वातावरण को चेंज करो। अपने आप थोड़ा समय लगता है, अगर उस समय आपने कंट्रोल कर लिया तो धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएगा। तो आवेश और आवेग बहुत खतरनाक है।
और फिर तीसरा मैं देखता हूँ आजकल संगठन के बीच में जो जलन है ना, जलन, ईर्ष्या, वो बहुत खतरनाक है। ब्राह्मणों के बीच में अगर ईर्ष्या है, ईर्ष्या जलाती है अंदर अंदर, और कोई को भी आगे बढ़ते हुए व्यक्ति देख नहीं पाता। हम लोगों के पीछे भी ऐसे ही, जो कोई आध्यात्मिक उन्नति करेगा, कोई कैसे भी आगे बढ़ेगा, तो उसको पीछे खींचने वाले बहुत हैं। डरना नहीं है कि हमें आगे बढ़ना नहीं है, क्यों खींचने वाले हैं। बाबा कहता है तुम अपनी स्थिति बनाओ, एक न एक दिन अपने आप वो सुधर जाएंगे, समझ जाएंगे अपना ही नुकसान कर रहे हैं। इसलिए हम अपनी अच्छी स्थिति बनाते, बाबा के ज्ञान और योग की मस्ती में रहते हैं। तो अगर कोई ईर्ष्या करता है, जलता है, तो कब तक जलेगा? अपने आप उसकी जलन खत्म हो जाएगी। तो एक दिन पहले एक फोन आया मेरे पास कि मेरे को इससे बहुत जलन होती है। ये उससे बात करते, उससे हमने कहा जलने के बाद गलते तो नहीं हो ना? एक जलन होती है, फिर गलन होती है, और फिर सड़न हो जाती है। जो जलता है ना अंदर अंदर, वो गलता रहता है। कैसे गलता है? एकदम विचार उसके इतने गलत गंदे हो जाते हैं, जो सड़न पैदा हो जाती है उससे। कोई बात करना नहीं चाहता, उसके समीप जाना नहीं चाहता। घृणा की भावना, नफरत की भावना आपस में, संगठन के बीच में। हम इतने बड़े परिवार में, इतने अच्छे परिवार में बाबा ने रखा है, अगर ये जलन और गलन नहीं गई तो क्या होगा? सड़न पैदा हो जाएगी संगठन में। हम एक दूसरे को देख नहीं पाते, एक दूसरे को आगे बढ़ते नहीं देखते, बात नहीं करते। अरे भाई, बाबा कहता है बच्चे सारी करो, झुक जाओ, नम्रचित्त हो जाओ, हार मान लो। कितना हम सबको दादियों ने श्रृंगार किया है। जब दादी की, बड़ी दादी की ऐसी क्लासेज होती थी, कहती थी भाई हार मान लो, हारमनी हो जाएगी। बहनों को दादी कहती थी टीचर्स की भट्टी में, अरे भाई साड़ी कर लो, साड़ी खराब नहीं होगी। ऐसी ऐसी मीठी मीठी शिक्षाएं दादियां देती थी कि थोड़ा तो इसमें लगता है, झुकना तो पड़ता है, मरना पड़ता है, सहन करना पड़ता है, लेकिन कम से कम ये शांति की शक्ति नष्ट तो नहीं होती। जो बाबा हम सबसे सेवा कराना चाहता है, उसके लिए हम सब हर आत्मा की विशेषता को देखने का चश्मा पहन लें। आप इस संगठन में अगर अपने शांत स्वरूप स्थिति में रहना चाहते हो, तो जरूर जो बाबा के इस संगठन में, इस परिवार में आया है, कैसा भी कोई है, ऐसा कोई है जिसके अंदर कोई भी विशेषता न हो, अगर भगवान की नजर उस पर पड़ी है, भगवान के घर में समर्पित है, कोई सेवा भी नहीं कर रहा मान लो, फिर भी कह रहा है कि बच्चे वो पवित्र रह रहा है, अच्छे वाइब्रेशन फैला रहा है, शांत रहता है, उसकी शांति की शक्ति, पवित्रता की शक्ति तो इस वायुमंडल को मदद कर रही है, भगवान के कार्य में सहयोग दे रही है। अगर वो नहीं करता है, अपने ऊपर बोझ चढ़ाता है, तो अपने आप का उसका हिसाब बनेगा। आप अपने संकल्प विकल्प क्यों चलाते हो? संगठन में वैरायटी है, और वैरायटी तो रहने ही है। इसलिए हर आत्मा की विशेषता को देखने की एक आदत डालो। अगर सचमुच अपने शांत स्वरूप स्थिति में रहना है, तो जरूर कोई न कोई इसकी विशेषता है। अगर एक संगठन के बीच में आप 5 हैं, 7 हैं, 8 हैं, एक सेवा के डिपार्टमेंट के अंदर, हर सेवा साथी की एक के पास 5-5 विशेषताएं नोट होनी चाहिए। और मैंने कई बार अपने ग्रुप में अपने भाइयों को कहा है कि आप सब हर एक की 5-5 विशेषताएं लिख करके आओ। विशेषता अगर हमें दिखाई देने लगती है, कई बार विशेषताओं का पता ही नहीं चलता। शरीर छोड़ने के बाद फिर उनके वर्णन होते रहते हैं, ये ऐसा था, ये ऐसा था, अगर ये होता तो आज ये होता। जब तक है साकार में, तब तक ध्यान ही नहीं जाता है कि इसके अंदर इतनी बड़ी विशेषताएं हैं। आज वो यज्ञ के पिलर्स हैं, यज्ञ के अंदर उनकी आवश्यकता है, लेकिन हम जब साधारण रूप में देखते हैं तो उनकी एक्टिविटी अच्छी नहीं लगती है, उनकी चाल चलन अच्छी नहीं लगती, उनका व्यवहार अच्छा नहीं लगता। कहते हैं देखो ऐसा करता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है। तो हमारी दृष्टि, हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है और हमारी आंतरिक शांति की शक्ति नष्ट होती है। इसलिए हम सब इससे मुक्त हो जाएं। अगर हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, माना वो हमसे श्रेष्ठ है ना,
क्यों श्रेष्ठ है? जब बाबा ने हमको इतना महान बनाया, इतना श्रेष्ठ बनाया है, तो हम अपनी महानता के नशे में रहें। किस चीज़ की कमी है हमारे पास जो हम दूसरों से भेंट करते हैं? किस लिए करते हैं? सचमुच अगर इस विकार से, इस बुराई से हम मुक्त हो जाते हैं ना, बहुत शांत स्वरूप स्थिति रहती है। 2 बातें मैं और आपको बताता हूँ जो विशेष अटेंशन और वर्तमान समय की परिस्थितियों में मैं देखता हूँ। एक व्यक्ति का अहम मैं, थोड़ा सा भी कोई अच्छा काम करता है, कुछ योग्यताएं हैं, कुछ अच्छा कर लिया, तो उसका दिखावा बहुत है मैं, और उस अहम के कारण अगर उसी तरह का उसको सम्मान नहीं मिला, कोई ने नहीं पूछा, तो बहुत चोट लगती है उसको। अहम को जैसे ठुकरा दिया किसी ने और फिर वो शांति से नहीं रह पाता। उसके कितने संकल्प विकल्प चलते हैं। जो बाबा कहते हैं ना, कई बच्चे हैं जो ब्राह्मणी से रूठ जाते हैं, मुरली से रूठ जाते हैं, सेंटर से रूठ जाते हैं, क्लास में आना बंद कर देते हैं। अरे बच्चे, भले उनसे रूठो, बाबा से नहीं रूठो। कितना प्यार से कहता है। छोटी सी बात अगर उसकी नहीं किसी ने सुनी है, समझता है मैं बुद्धिमान हूँ, मैं प्लानिंग बुद्धि हूँ, मैं अनुभवी हूँ, मैंने जो कहा है वो सबको मानना चाहिए, सुनना चाहिए, लेकिन अगर जरा भी रिस्पेक्ट नहीं मिला और उसको कोई ने नहीं ध्यान दिया, तो उसके अहम को जो चोट लगती है, उसके कारण वो ज्ञान और योग से भी टूट जाता है, उसकी शांति की शक्ति भी खत्म हो जाती है। इसलिए कम से कम हम अपने ही संगठन के अंदर इस मैं से मुक्त हो जाएं। करण करावनहार बाबा किसी को भी निमित्त बना करके कराएगा, उसका कार्य है। मैं हमेशा ध्यान रखता हूं, अगर मैंने ना किया तो कई करने वाले खड़े हो जाएंगे। अगर हम समझते हैं कि मेरे बिना ये काम नहीं होगा, तो मैं समझता हूं ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। भगवान का कार्य है, स्थापना का कार्य है, सतयुग को उसे लाना ही है। कोई करेगा तो उसका भाग्य बन जाएगा, और नहीं करेगा तो वो किसी से भी करा लेगा, अनपढ़े से भी करा लेगा, बुद्धू से भी करा लेगा। इसलिए कोई भी सेवा, कोई भी चांस मिलता है तो चांसलर बनो, बड़े प्यार से उस सेवा को हाजी करो। आज तक मैं बाबा के इस घर में रह करके यही एक पाठ पढ़ा हूँ। चाहे दादी ने कहा, जानकी दादी ने कहा, हमारी ईशु दादी ने कहा, बड़ों ने जो कहा, मैंने कभी भी उनको ये नहीं कहा दादी मैं नहीं कर सकता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कई कार्य ऐसे दिए जो मुझे नहीं आते थे। मैं लौकिक में इतना पढ़ाई नहीं की, और सब इतना बड़ा कार्य लिखने पढ़ने का। एक बार दादी जानकी ने मुझे बुलाया, कहती है जो जसन दादा है ना, उसका जन्मदिन है, तुम उसको पत्र लिखो। न मैं जसन दादा को जानता हूँ, न मैं उसकी विशेषताओं को जानता हूँ। दादी को मैंने बोला, दादी मैं क्या लिखूंगा उसको, आप कुछ लिखा दो। कहती नहीं नहीं, तुम बहुत अच्छा लिखेगा। अब उनका फेथ, तुम लिख के लाओ, मैं बताऊंगी, फिर ठीक नहीं होगा तो मैं करेक्शन करूंगी। अब जसन दादा को मैंने इमर्ज किया। जसन दादा को नाम तो सुना होगा ना, पूना में जो सिंधियों के गुरु थे, 2 साल पहले शरीर छोड़ा उन्होंने, 2-3 साल। दादी ने बड़े प्यार से, क्योंकि दादी के जो गुरु थे लौकिक में, वासवानी दादा और जसन दादा के गुरु, ये दोनों बचपन में ही एक साथ उसके सत्संग में जाते थे। तो दादी का जसन से बहुत प्यार था, बचपन से ही था। उसको बार बार कहती थी, तुम एक बार ऐसा पत्र लिखो जो यहाँ खींच करके आ जाए। यहाँ तो नहीं आया, लेकिन लंदन में आ गया था। लंदन गया, सेंटर पर गया, रहा भी एक दिन शायद। तो लेकिन जसन दादा के लिए जब दादी ने मेरे कहा लिखो जा करके, मैं दादी को याद करके, बाबा को याद करके बैठ गया, टाइप करने लगा। ना तो नहीं कर सकते इनको। और जब पत्र बनाया, दादी इतना खुश हुई, कहती तुम तो मेरे दिल को भी जानता है। ऐसे कह करके जैसे दुआएं देते हैं ना बड़े, ऐसे दुआएं दे दी। लेकिन इतनी शांत बुद्धि, इतनी स्वच्छ बुद्धि, क्यों मैं अपनी बुद्धि चलाऊं जब बाबा करण करावनहार है। हम कहते हैं ना वो करा रहा है, वो पढ़ा रहा है। मैं दादी हृदय पुष्पा का एक अनुभव पढ़ रहा था। अभी 15 जुलाई को उनका स्मृति दिन था, मुझे क्लास कराना पड़ा मैसूर में। तो मैंने उनकी बायोग्राफी, उनका जीवन चरित्र पढ़ा। दादी के सामने एक बार कोई अंग्रेजी वाला आ गया, इंग्लिश वाला, और दादी को इंग्लिश नहीं आती थी।
बाबा ने तो भेज दिया था कर्नाटक की सेवा में, न कन्नड़ा आती थी न इंग्लिश आती थी, केवल हिंदी और सिंधी। तो कहती एक आ गया सामने, इंग्लिश में बात करने लगा। अब मैं बाबा को याद किया, मैं इसको क्या जवाब दूं। बाबा को बोला, बाबा आप इंग्लिश में इसको पढ़ाओ आ करके। और मैं ऐसे बैठ गई आंख बंद करके। बाबा आए और उसको पूरा इंग्लिश में मैंने कोर्स कराया। उसके कहानी में आता है दादी के, मैंने इंग्लिश में सब पढ़ाया, पूरा ज्ञान दिया मैंने। और कहती तब से लेके मेरे को निश्चय होगा बाबा मेरे से कुछ भी करा सकता है। इतनी आत्माएं, ये हमारी दादियां इतनी शांत, इतनी शीतल, इतना बाबा में फेथ रहा, इतना विश्वास रहा है जो बाबा ने इनको यूज किया है। हम सभी भी क्या ऐसे नहीं बन सकते हैं? मैं कभी कभी ऐसे ही बैठता हूँ, ऐसे ही विचार करता हूँ। मैं भी एक बार फंस गया जाकर के ऑस्ट्रेलिया में। जब मेरा ऑस्ट्रेलिया का टूर बना तो दादी जानकी को मैंने फोन किया, हमने दादी मुझे इंग्लिश नहीं आती, आप मुझे ऐसे स्थान पर कैसे भेज रही हैं? मुझे ऐसे जगह भेजो जहाँ हिंदी जानते हो लोग। तो दादी मुझे फोन पर कहती है लंदन से कि राजू हिंदी तो मुझे भी नहीं आती, इंग्लिश तो मुझे भी नहीं आती, हिंदी नहीं इंग्लिश तो मुझे भी नहीं आती। मैं भी तो सब जगह सेवा करती हूँ ना। अगर तुम्हारे को भेज रही है दादी, कह रही है जाओ इधर, तो बड़े प्यार से जाओ, अब मैं सब प्रबंध करा दूंगी। तो दादी की तरफ से हमारे नाम का एक लेटर गया, 2 चीजों का। उन्होंने लिखा कि एक तो इसको देश यहाँ का इंडियन भोजन, और दूसरा इसके साथ जहां पर भी जाता है एक ट्रांसलेशन करने वाला अच्छा नियुक्त कर देना। तो जहां भी मैं जाऊं तो सब जगह ट्रांसलेशन करने वाले और इंडियन भोजन मिल जाता था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में एक जगह मैं गया, एक रिट्रीट सेंटर के अंदर टोटल विदेशी, एक भी हिंदी वाला नहीं। ट्रांसलेशन क्या करेगा? तो जब मैं वहां पहुंचा तो इंग्लिश में बात तो कर लिया, थोड़ी बहुत टूटी फूटी इंग्लिश, उससे बात किया, रमणीकता का वातावरण तो रहा। लेकिन उनकी भावना बड़ी थी कि मुरली वाले राजू भाई आए हैं। बोला कि कुछ भी हो जाए आपको इंग्लिश में मुरली सुनानी है। मैंने कहा मैं इंग्लिश में मुरली सुनाऊंगा, मैं तो अंदर से डरूं। मैंने कहा ठीक है, बाबा कहता है बच्चे मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूं, मैं भी बाबा की याद में बैठूंगा, जो सुनाएगा वो सुना देगा। तो मैं इंग्लिश मुरली और हिंदी मुरली उठा लिया, लेके गया, कमरे में बैठा, थोड़ा थोड़ा मिलाता रहा, पढ़ता रहा। थोड़ा पसीना तो आता था, डर तो लगता था, लेकिन बाबा की याद में मैंने जब क्लास में सुनाया तो इतने वो खुश हो गए। और खुश होने के बाद उन्होंने एक मेल बना दिया कि राजू भाई कहता मुझे इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन इसने तो इंग्लिश में बहुत अच्छी मुरली सुनाई। ये ऐसे ही बोलता है। और वो मेल तो है ना पूरे विदेश में चला गया सेंटर्स पर। अब मैं जहां जाऊं वहां इंग्लिश मुरली सुनाओ, इंग्लिश मुरली सुनाओ। तो बाबा आपको क्यों मेरी परीक्षा ले रहे हो? मुझे थोड़ी आती इंग्लिश, लेकिन 4-5 जगह मुझे इंग्लिश में मुरली सुनानी हुई। ये बड़े अच्छे अनुभव रहते हैं। हम बाबा को अपनी बुद्धि सरेंडर करते हैं, शांत, कुछ नहीं सोचने की जरूरत है। बाबा बैठा है, कराएगा। लेकिन बाबा कहता है सच्चे दिल पर साहेब राजी, बहुत सच्ची साफ दिल, शांत, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। और करने के बाद ये ना आ जाए कि मैंने किया। मैं जो है ना वो बड़ा खतरनाक है। और इससे कई बार लगता है, जैसे बाबा कहता है ना, किसी को अगर बहुत समझदार व्यक्ति सामने आता है, सामने वाली टीचर को उतना ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, बुद्धू है, तो मैं उसमें प्रवेश करके अपना काम करा लेता हूँ, तीर लगा देता हूँ। लेकिन कई बार उनको लगता है मैंने ज्ञान दिया है, अहम आ जाता है, अहंकार आ जाता है। बच्चे नहीं, बाबा कराने वाला है, बाबा करा रहा है। तो इस भाव को हम पैदा करें। कोई भी अच्छे से अच्छा काम करो, कितनी भी आपकी महिमा हो, उस महिमा को स्वीकार न करके बाबा शुक्रिया आपका, आपने करा लिया। निर्माणता आ जाएगी, निरहंकारिता आ जाएगी, झुकना आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ हर बात को आप बहुत सहज रीति से मैं से मुक्त होकर के शांत स्वरूप स्थिति में रह सकते। ये शक्ति जमा हो जाएगी। अहम के साथ एक बहम शब्द आता है, सुना होगा बाबा की मुरलियों में। बहम एक ऐसी बीमारी है जिसकी कोई के पास दवाई नहीं है। बाबा कई बार मुरली में कहते हैं, एक दिल्ली में लुकमान हकीम बहुत बड़े हकीम थे, वैद्य थे। इस बीमारी की दवाई उस हकीम के पास भी नहीं थी। सब बीमारियों की दवाई थी, लेकिन ये जो बहम है, अनुमान है, उसकी बीमारी किसी के पास भी नहीं, उसकी दवाई किसी के पास भी नहीं। हम सब इस बात को ध्यान दें। हमारे इस परिवार के अंदर
कि जो वहम का कीड़ा है ना, अगर लग गया तो जहां शक है वहां शांति नहीं रह सकती। जहां भी वहम पैदा होता है वहां अंदर अंदर, मैं एक प्रैक्टिकल की घटना सुनाता हूं। एक बहन के घर में बहुत अच्छी, परिवार के अंदर गीता पाठशाला चलती थी। बहुत उसके युगल, परिवार में युगले ही माताएं क्लास चलाती हैं। भाई जो था वो बहुत बड़ा ऑफिसर और बहुत बिजी रहता था, ज्ञान में था लेकिन वो बहुत बिजी रहता था। और माता जी को इतना नशा, इतना उमंग, इतना जैसे बाबा मिला, उनका चेहरा, उनका पर्सनैलिटी, कभी ऐसा कोई कह ही नहीं सकता था ये माता जी हैं। माना ऐसी रॉयल ड्रेस, ब्रह्मा कुमारी की पूरी रौनक उनके चेहरे पर। बहुत सुंदर गीता पाठशाला, मुझे ले गई वहां घर में। मैं गया, क्लास कराई, उनकी गीता पाठशाला देखी, मुझे बड़े अच्छे वाइब्रेशन लगे उस घर के, आश्रम जैसा बना हुआ था। 2 साल के बाद फिर मैं गया और उसका पति रिटायर हुआ। अब वो जो रिटायर हो गया तो उसको ये लगा कि मेरी युगल ने तो बहुत कमाई कर ली, बहुत अच्छा सेवाएं की है, भाग्य बनाया है, अब मैं रिटायर हूं, मैं भी कुछ सेवा करूं। तो उसने बहनों को ऑफर किया, बहन जी जब भी आपको जरूरत हो, गाड़ी है, मैं फ्री हूं, आप जो सेवा मुझे देंगी मैं हाजिर हूं। नेचुरल है, बहनों को क्या चाहिए। बहनों ने उसको सेवा में यूज करना शुरू कर दिया। अब जब उसको अधिक सेवा में यूज किया तो जब नेचुरल खाना वहाँ सेवा करेगा, बहनों के साथ रहेगा तो बहनें खाना भी खिला देंगी। सेंटर पर है, टाइम बे टाइम घर में जाए, इसलिए खा लो यहीं पर। अब उसके साथ, बहनों के साथ उठना बैठना, सेवाओं में जाना, सहयोग देना। अब जब उसका अधिक हो गया तो उस माता को कीड़ा लग गया वहम का, और इतना जबरदस्त वो कीड़ा लगा कि ये तो हमसे बात नहीं करता है प्यार से, सारा दिन बहनों के पीछे लगा रहता है। अब वो बहनों के पीछे बोले कुछ नहीं, लेकिन उसकी शांति खत्म, उसकी खुशी खत्म, उसका रौनक खत्म। बस जो पर्सनैलिटी थी, जब 2 साल के बाद गया तो हमने ऐसे ही पूछ दिया उस भाई से कि वो माता जी कैसे हैं, कहाँ हैं। कहता है भाई मैंने सेंटर की सेवा छोड़ दी, मैं नहीं करता। क्यों? आपको तो फ्री है, आपको तो करना चाहिए। कहती यही तो रोग लग गया मेरे घर में, इतनी बीमारी हो गई, जो बात नहीं करती है, सारी गीता पाठशाला टूट गई, उसकी खुशी गायब हो गई, उसकी शांति गायब हो गई, उसका चेहरा ऐसा बदल गया। वो शक करती है मेरे ऊपर कि मैं पता नहीं क्यों जाता हूं वहां पर। ये शक की बीमारी बड़ी खतरनाक बीमारी है। हमारे इस परिवार में भी अगर एक दूसरे से कोई बात कर रहा है, मिल रहा है, जुड़ रहा है, हम उसी नजर से देखते हैं ये क्यों कर रहा है, इसको ऐसे क्यों करना चाहिए, ये मर्यादा है क्या। और वो शक की बीमारी पैदा हुआ और हमने किसी के प्रति ऐसे दृष्टिकोण बना लिया तो वहां पर शांति तो रहेगी ही नहीं, योग तो लगेगा ही नहीं। इसलिए बहुत ध्यान देना, हमारे परिवार में जो विश्वास है एक बहुत बड़ी कड़ी है हमारी शांति को कायम रखने के लिए। विश्वास रखो, और अगर कोई गलत करेगा तो भरेगा। अगर मान लो कुछ गलत हो रहा है तो मैं अपनी शांति को नष्ट करके क्या शुभ भावनाएं उसको दूंगा। और बाबा कहता है बच्चे अगर गलत देखते हो तो कुछ शुभ भावनाओं का दान दो, कुछ शांति का उसको दान दो, वो सुधर जाए, बदल जाए। उसकी बजाय हम उसके लिए परपंच करते, पर चिंतन करते, और एक के बजाय हम 10 लोगों को सुनाते हैं उसके बारे में। और अगर संगठन के बीच में ऐसी लहर चल गई, एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को सुनाई, तो कई बार ऐसा होता है ना, बात इतनी छोटी सी होती है और एक के बाद दूसरे के कान में जाती, तीसरे के कान में जाती है, तो छोटी सी बात एक बहुत बड़ा पहाड़ बन जाती है। और पहाड़ को अगर खोदा जाता है तो बाबा कई बार मिसाल देते हैं कि खोदा पहाड़, निकली चूहिया, वो भी मरी हुई। बात कुछ नहीं, बात तो कहाँ से शुरू हुई, वो बात कर रहे थे और उसको सुनाया, उसको सुनाया, उसको सुनाया, और वहां तक, शादी तक उसकी बात को पहुंचा दिया। एक के बाद एक गलत व्यवहार, गलत बातों को फैला देना। मैं समझता हूँ हो सकता है जिसके विषय में हमने सोचा है उसने रियलाइज किया हो, अपने आप को बदल गया लिया हो, लेकिन जिसने उस बात को फैलाया है वो सबसे बड़ा पापी है, सबसे बड़ा पाप कर्म उसका हो रहा है।
इसलिए हम सब इस बात को अंडरलाइन करें कि कोई भी बात देखो, मुझे न ग्रहण करनी है, न उसको 10 लोगों को सुनाना है। कोई सुना देता है, मुझे कई बातों का पता होता है। सेंटर्स के सारे पत्र मैं पढ़ता हूँ, अभी तक भी पढ़ता हूँ। दादी जानकी ने भी दादी जी के बाद ऐसी पद्धति रखी कि जो कोई आता है पत्र आपको ही देंगे, आपको ही जवाब देना है। बहुत सी बहनों की बातें, बहुत से भाई बहनों की बातें मुझे पता है, लेकिन मेरा एक ध्यान रहता है। लोग मुझे पूछते हैं तुम दादियों के इतने नजदीक कैसे आ गए? मैं केवल शुरू से एक ध्यान रखा है कि अगर मुझे कोई बात का पता है तो मेरे द्वारा मेरे साथी, मेरे दोस्तों को पता न चले कि इसको मालूम है। अगर वो मुझे आकर के पूछते हैं या बताते हैं आकर के मैंने ये सुना है, ऐसे सुना है, तो मैं कहता हूँ हो सकता है भाई मुझे पता नहीं, झूठ बोलता हूँ वहां पर। क्योंकि मैं अगर टेका दे रहा हूं उस बात को, जैसे मैंने जान करके उसको सहयोग दिया और उसके बाद तो पक्की हो गई, तो ये बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। किसी को किसी की नजरों से गिराना ये बहुत बड़ा पाप है। इसलिए इस बात को अंडरलाइन मैं करता हूं कि आज जितनी भी बातें जो सीक्रेट हैं यज्ञ की, भले मेरे पास हैं, मुझे पता है, मुझे जवाब देना है, मैंने उनसे बात भी की, फोन भी किए, लेकिन कभी भी किसी के आगे भी, चाहे जितनी मेरी किसी से दोस्ती हो, खाया हो, पिया हो, घूमे हो, बैठे हो साथ में, लेकिन मैंने अपने मुख से एक शब्द भी उस आत्मा के लिए नहीं कहा कि इसके बारे में ये चर्चा है, इसके बारे में ये पत्र आया है। इतनी जब तक समाने की शक्ति किसी के पास नहीं है, तब तक शांति की शक्ति नहीं आएगी। हम सबको समाने की शक्ति धारण करनी है। समाओ, कितनी भी गलत बातें आपको आती है, बाबा कहता है समाओ, लेकिन वो समा करके ऐसे नहीं पेट के अंदर गुबार हो जाए। सागर भी समाता है, समाता है, कितना भी कीचड़ उसके अंदर डालो, कैसी भी चीजें जाएंगी, लेकिन जाएंगी तो साइड कर देगा, अंदर नहीं ले जाएगा। अंदर क्या मिलेगा? कोई भी गहराई जाएगा तो उसको रतन मिलते हैं। हमसे हर आत्मा को रतन मिले, ज्ञान रतन मिले। बाबा ने हम सबको इतना ज्ञान रत्नों का भंडार दिया है, उससे खेल लो, उसका मनन करो, उसका चिंतन करो। जब किसी से भी बात करो, एक बात बाबा की जरूर सुना दो। ऐसे ही दादियों ने किया ना। दादी जानकी नाश्ता नहीं करती थी। कई बार हंसा बहन को मालूम होगा, कहती थी जब तक कोई मेरे पास नहीं आएगा मेरे पास नाश्ता नहीं लाना। मैं कुछ तो किसी को दान करूं, पहले कुछ तो सुनाऊं, फिर खाऊंगी मैं। बचपन से ही उन्होंने बॉम्बे से हैबिट डाली थी। बॉम्बे में अचानक बाबा ने कह दिया होगा, बच्ची तुमने नाश्ता किया, किसी को ज्ञान सुनाया? कहती थी उस दिन से मैंने गांठ बांध ली, जब तक मैं जाऊंगी ज्ञान नहीं सुनाऊंगी तब तक मैं नाश्ता नहीं करूंगी। और मैं हैंगिंग गार्डन में जाती थी, बुढ़े बुढ़े लोग सैर करने आते थे, मैं उनको बैठ के ज्ञान सुनाती थी, और ज्ञान सुनाने के बाद फिर मैं आकर के नाश्ता करती थी। माना उनके अंदर एक लगन रही कि मुझे किसी को सुनाना है। तो हमको बाबा ने इतना ज्ञान का भंडार दिया है, एक एक को दिया है, कोई पर्सनल तो किसी को नहीं दिया। जो मुरली हमने सुनी है, जो आपने सुनी है, वही दादियों ने सुनी है, वही आज का नया स्टूडेंट सुन रहा है। मुरली के सिवाय और कुछ है क्या? किसी का व्यर्थ चिंतन सुनोगे तो मन के अंदर वो संकल्प विकल्प चलेंगे। बाबा की मुरलियों का, बाबा के ज्ञान का इतना गहरा चिंतन कर लो जो अंदर से केवल ज्ञान रतन निकले, इसके सिवाय कुछ भी ना निकले। हम सब उसकी गहराई में जाएं, उस पर मनन करें, चिंतन करें, बड़े शुद्ध संकल्पों में रहने की आदत डालें। जब बैठेंगे ना 1 सेकंड में शांति हो जाएगी, स्थिर हो जाएंगे। और जहां शांति और स्थिरता है वहां 2 शक्तियां बहुत जल्दी आ जाती हैं सामने। कौन सी? और वर्तमान समय अगर वो 2 शक्तियां नहीं है तो कहीं धोखा मिलेगा, कहीं दुख मिलेगा। वो 2 शक्तियां हैं। सबसे पहली शक्ति आती है परखने की शक्ति। क्लीन है माइंड, शांत है, स्वच्छ है, पवित्र है। ऐसे सामने कोई व्यक्ति आएगा, सब कुछ परख लेंगे। दादी के पास हम जाते थे, बैठते थे, कहती थी 1 मिनट साइलेंस, और उस साइलेंस के अंदर वो हमको पूरा परख लेती थी। उनकी परखने की शक्ति कितनी थी, उससे परख करके फिर बात करते थे। 1 मिनट साइलेंस। क्या हम ये सब अभ्यास करते हैं? दादियों ने तो यही सिखाया ना। दादी जानकी को देखो, बड़ी दादी को देखो, बैठी हैं ऐसे, कोई हलचल नहीं, कोई संकल्प विकल्प नहीं। उनके चेहरे से देखो, उनके हाव भाव से देखो। मैंने तो कई बार जब दादी के पास जाता था ना, बड़ी दादी के पास भी गया, ऐसे बैठी गुफा में बैठी जैसे। कई बार मैं बाजू में जाके ना सोफे पर साथ में बैठ जाता था, हिलाता था,
मैंने एक बार हिला के हमने, दादी क्या सोच रही हो, क्या चल रहा है संकल्प? तो ऐसा देखते ऐसे, बताऊं क्या सोच रही हूँ, बहुत प्यार से बोलते, बताऊं क्या सोच रही हूँ? हाँ दादी बताओ। एक बार ऐसे बैठी थी, बहुत गहरी साइलेंस, ऐसे लगता था जैसे इनके प्रकंपन चारों तरफ शांति के फैल रहे हैं। मैं गया, पहले तो बोलने की दिल मेरी नहीं हुई, लेकिन मैं कोई जरूरी काम से गया था, मैं बाजू में बैठ गया, हिलाया हाथ, हमने कहा दादी दादी बोलो बोलो। पहले मैंने कहा अपनी बात बताने की बजाय इनसे पूछता हूँ क्या कर रही थी। दादी आप क्या कर रही थी? कहती बताऊं? हाँ दादी बताओ। कहती मैं आज बाबा के सामने ऐसे अपने को हीरे को लेकर के गई, आत्मा हीरे को लेके गई, और मैंने ऐसे हथेली पर उस हीरे को रख के बाबा के सामने रखा, तो बाबा कहता बच्चे देख चारों तरफ से इसके अंदर कोई दाग है? तो मैं बहुत चारों तरफ से अपनी बुद्धि से हीरे को देखती रही, मुझे कोई दाग इसके अंदर नहीं दिखाई दिया। तो बाबा सामने आके कहते मुस्कुराते हुए, बच्चे हीरा जो हीरा है ना बिल्कुल बेदाग है, कोई इसके अंदर दाग नहीं है। अब मुझे लग गया ये कर्मातीत बन गई, अब इनके कोई दाग दिखाई नहीं देता, खुद नहीं दिख रही, और बिल्कुल वो स्थिति साइलेंस की, कोई हलचल नहीं। जहां बाबा कहता है ना, जहां पवित्रता है वहां सुख और शांति उनके बच्चे हैं। आत्मा में जरा भी इम्प्योरिटी है, न शांति है न सुख है। और प्योरिटी को इन लोगों ने तो इतनी दृढ़ता से पालन किया, मन वचन कर्म से एकदम प्योर स्वच्छ निर्मल आत्माएं, और ऐसी तपस्या की, ऐसे साइलेंस में बैठी जो दूर दूर तक कितने लोगों को साक्षात्कार होते थे। और दादी जानकी की एक बात मैं आपको सुनाता हूं। एक बार कोई विघ्न आया यज्ञ के ऊपर, बड़ा विघ्न ये था कि हमारी सरकार का हमारा सहयोग नहीं था, यहां से लेकर के राजस्थान की सरकार का कोई यज्ञ में सहयोग नहीं था, कुछ न कुछ रुकावट, कोई भी विघ्न। और उस समय वो वाइस प्रेसिडेंट वेंकटरमन जी थे, उनको निमंत्रण दिया और उन्होंने बड़े प्यार से कहा मैं तो माउंट आबू आऊंगा। निमंत्रण दिया, उनके आने का प्रोग्राम बन गया, लेकिन सरकार के द्वारा छुट्टी नहीं, उनके द्वारा छुट्टी देना पड़ा क्योंकि उनको उनकी तरफ से था कि मुझे जाना है। अब दादी जानकी थी मधुबन के अंदर, और उनकी एक आदत थी, शाम को 7-8 बजे कहती थी मेरा दरवाजा बाहर से बंद कर दो, और दरवाजा बाहर से बंद करके पूरी रात तपस्या करते थे, योग करते, मनसा सेवा जो बाबा कहता ना। उनकी एकाग्रता के विषय में मैं क्या बताऊं, तो आप सब जानते हैं। तो उस दिन उनके आने के प्रोग्राम बन रहे थे, और उसके पहले उन्होंने एक दिन कमरा बंद किया और पूरी रात योग किया। और योग करने के बाद फिर उसके जब प्रोग्राम बनने लगे, तो प्रोग्राम बनाया, गवर्नमेंट ने छुट्टी दिया, लेकिन बहुत टाइट करके दिया, और केवल आधा घंटे पांडव भवन में आएगा। वो दिलवाड़ा जाएगा, पहले सर्किट हाउस जाएगा, यहाँ जाएगा, वहां जाएगा, सारा सिक्योरिटी ने अपना उसका प्रोग्राम बना दिया। अब दादियों ने सोचा बुलाया तो हमने, आज तो हमारे प्रोग्राम से रहा है, हमारा 3 घंटे का, कम से कम 2.5 घंटे का प्रोग्राम है, फंक्शन है, कैसे ऐसे होगा। लेकिन बाबा सहारा तो ही साइलेंस की शक्ति का प्रयोग किया था दादी ने। उस व्यक्ति ने जब हेलीपैड पर उतरा, उसका फ्लाइट, उसका हेलीकॉप्टर वहां पर पोलो ग्राउंड में, एक तरफ बहनें खड़ी थी और एक तरफ उनके ऑफिसर्स खड़े थे, सिक्योरिटी खड़ी थी। उसने उतरते ही पहले बहनों की तरफ आ गया, और जब बहनों की तरफ आया कहता आपकी गाड़ियां कहाँ हैं? तो बहनों ने बोला यहाँ है। और आया कहता है, सिक्योरिटी को बोलता है कि मुझे और कहीं नहीं जाना है, मैं केवल एक ब्रह्मा कुमारी के प्रोग्राम के लिए आया हूँ, जहाँ ये ले जाएंगी वहीं मैं जाऊंगा। और वो सीधा ही गाड़ी में बैठा और सीधा ही पांडव भवन में आया। अब उनकी सिक्योरिटी ने तो उनकी तैयारी की थी, उनकी व्यवस्था था, नाश्ता पानी सब, रहने की, स्वच्छता की, सब उनका सर्किट हाउस में था। वो सर्किट हाउस में गया नहीं, सीधा आ गया पांडव भवन में। अब दादियों ने सोचा ठीक है आ गया है, तो दीदी का कमरा खाली कर दिया, उसको वहीं पे बिठाया, उसको फ्रेश कराया, तैयार हुआ, वहीं पर उसको नाश्ता वगैरह करा, बहुत प्यार से घर के जैसा खाया पिया। फिर मेडिटेशन हॉल में 2-2.5 घंटे का प्रोग्राम चला। अब सिक्योरिटी तड़फ रही है, इसको दिलवाड़ा ले जाना, यहाँ ले जाना, वहाँ ले जाना, लेकिन अभी क्या करेगा, वो व्यक्ति उठ ही नहीं रहा है, प्रोग्राम हो रहा है।
और सारा प्रोग्राम होने के बाद जब निकला तो कोई सिक्योरिटी नहीं, सब हम लोग खड़े हैं, चारों तरफ से छुट्टी दे रहे हैं। और बड़े प्यार से मिल करके अपनी गाड़ी वाले को कहता है सीधा हेलीपैड पे ले चलो, मुझे कहीं नहीं जाना। हेलीपैड पर गया और उसका फ्लाइट उड़ गया, केवल पांडव भवन में आया और पांडव भवन से उड़ के चला गया सीधा ही। अब ये सब हो गया, 2-2.5 घंटे 3 घंटे रहा हमारे बीच में और सब हो गया प्रोग्राम। फिर 3-4 दिन के बाद बाबा आए। अब बताएंगे कैसे, पता कैसे चले क्या था सब, ऐसा कैसे हो गया, कोई को भी नहीं पता हुआ कैसे सब। फिर बाबा ने, अव्यक्त बाबा ने बताया, पता है बच्ची क्या हुआ था? इस बच्ची ने, जानकी दादी के लिए, इस बच्ची ने रात भर जो तपस्या की उससे एक लाइट का बहुत सुंदर आभा मंडल बना, ओरा बना। और वो व्यक्ति जब दिल्ली से चला तो उस ओरे के अंदर, लाइट के अंदर चला और लाइट के अंदर ही वो पांडव भवन में आया और लाइट के अंदर रह के सारी कारोबार की और लाइट के अंदर ही उड़ गया। वो लाइट के घेरे से बाहर नहीं निकल सकता था क्योंकि दादी ने इतना पावरफुल घेरा बनाया था। ये बाबा ने सुनाया। तो ये दादियां इतनी शक्ति संपन्न आत्माएं, स्नेह की, शांति की जो शक्ति थी। अब यही 2 चीजों की कमी है। दुनिया के अंदर एक सच्चा प्यार नहीं है, प्यार है तो स्वार्थ है, कहीं न कहीं विकार है, बुराइयां हैं, और दूसरा शांति की दुनिया भिखारी है। इस समय हम सब बच्चों को बाबा के साथ बैठ करके शांति की शक्ति का दान करना है। बहुत शुभ चिंतक वृत्तियों से अपने को भरपूर करो और जितना आप शांत स्वरूप स्थिति में रहेंगे ना, फट से आपके आने वाले विघ्नों का पता चल जाएगा, आने वाली बातों का सामने से पता चलेगा और आप बहुत सहज उनको पार कर सकेंगे, निर्णय कर सकेंगे। वर्तमान समय हम सबको हर बात से अपने को मुक्त करना है क्योंकि सेवा का बहुत बड़ा चांस, ये जो बाबा ने कोई गोल्डन चांस हमको दिया है, मैं समझता हूँ, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, जैसे कोई बहुत बड़ी कोई बात होने वाली होती है तो उसको पार करने के लिए बाबा पहले से ही तैयारी कराता है। ये पेपर की तैयारी का समय है और बहुत सारी लंबी लाइन लगेगी जो बाबा कहता है, उसके लिए हम सब तैयार करें, अपने आप को भरपूर करें शांति की शक्ति से, पवित्रता की शक्ति से, प्रेम की शक्ति से, सब खजानों से भरपूर होकर के हम सबको बाबा का राइट हैंड बनना है, मददगार बनना है। क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे अभी ये क्यों लगने वाली है, बहुत आत्माएं परेशान हैं, उनको दिखाई देगा कोई लाइट हाउस है, जैसे कोई भी ऐसे माहौल बनता है तो शांति दूत, शांति के फरिश्ते सबको अपनी तरफ खींचते हैं। तो हम सब शांति के चुंबक बने, शांति की शक्ति से संपन्न बने। जो हो रहा है होने दो, नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है। अगर सचमुच अपनी शांत स्वरूप स्थिति को बनाना है तो इस ड्रामा के ज्ञान को, इस नथिंग न्यू के ज्ञान को पक्का करो। बहुत कल्याणकारी ड्रामा है, जो कोई सीन आ रही है उसमें कोई न कोई कल्याण समाया हुआ है। इसलिए मुझे क्वेश्चंस में नहीं जाना है, क्यों क्या कैसे की हलचल में नहीं जाना है, मुझे किसी के दोष नहीं देखने हैं, हर एक को क्षमा कर दो। अगर आपसे कोई ने ऐसा कुछ किया भी हो ना, बाबा 2 बातें कहते हैं ना, दादियां सिखाती हैं, या क्षमा कर दो या क्षमा ले लो। दोनों चीजें बहुत बड़ी बात हैं। वैसे क्षमा करने वाला तो बाबा ही है, लेकिन कहता है बच्चे बड़ी दिल वाले बनो, रहम दिल बनो, दाता बनो, आप भी मास्टर हो, आप भी क्षमा के सागर बनो, क्षमा कर दो। जिसने जो किया है ठीक है, भूल जाओ। और फिर अगर आपसे कुछ हुआ है तो बोलो भाई मुझे क्षमा कर दे, क्योंकि योग करना है, शक्ति जमा करनी है, मुझे अपना भाग्य बनाना है, मुझे अपनी उन्नति करनी है। तो ये दोनों विशेषताएं अगर हमारे अंदर हैं तो ये शांति की शक्ति जमा होगी, परखने की और निर्णय करने की शक्ति आएगी, हर परिस्थिति को बहुत सहज रीति से पार कर सकेंगे। तो चलो हम सभी अभी आधा घंटे के लिए शांति की शक्ति के प्रकंपन फैलाएं। सभी अपने अपने भ्रकुटी आसन पर बैठना, क्योंकि शांति की शक्ति जमा करने का साधन तो यही है ना। मैं आत्मा इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान हूँ, मैं एक लाइट हूँ, माइट हूँ, चैतन्य शक्ति हूँ। अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, शांति के सागर बाबा की ऐसे किरणों का अनुभव करो और वो शांति की किरणें मेरी दृष्टि से, मेरी वाइब्रेशन से चारों तरफ फैल रही हैं। सब आधा घंटे इस स्थिति में बैठ सकते हैं, कमेंट्री की जरूरत तो नहीं है ना।
इसलिए सब बहुत एकाग्रचित होकर के एक की लगन में मगन होकर के बैठो। एक बाबा दूसरा न कोई, एक बाबा दूसरा न कोई माना दूसरे सब संकल्प यहाँ पर समा जाएं। मैं जो हूँ जैसा हूँ, मेरा बाबा जो है जैसा है, मेरा घर जो जैसा है। केवल 3 चीजों की स्मृति रहे, क्योंकि घर शांति धाम है, मुक्ति धाम है। उस मुक्ति धाम में सदा शांति का सागर निवास करता है। इसलिए हम सब अपने स्वधर्म में स्थित हों, शांत स्वरूप स्थिति में बैठें, शांति के सागर बाबा को अपने नैनों में बिठाएं और शांति के धाम में एकदम विश्रामपुरी का अनुभव करें। जैसे मैं आत्मा विश्रामपुरी में बाबा के बिल्कुल समीप शांति की लहरों में लहरा रही हूँ, शांति की किरणें आ रही हैं और वो किरणें इस भ्रकुटी से चारों तरफ फैल रही हैं। ऐसे सभी शांति के टावर बन करके बैठो और शांति के प्रकंपन फैलाओ। शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए, ओम शांति, ओम शांति। शांति सागर की जब जब पास में आए, मन हो शांत तन हो शीतल, पावन सुख बरसाए, पावन सुख बरसाए। शांति सागर की सबको लुटाए, शांति सबको लुटाए। शांति सागर की लहरें शांति अमृत के सागर
कोई लहरा जाए। आनंद के झूले झूले आत्म तृप्ति वो पाए। पा लिया अब जो पाना था, फिर वो आत्मा गाए, फिर वो आत्मा गाए। शांति सागर की लहरें, हर लहर में हर पहर में समाया शिव का ध्यान रे। हर लहर में हर पहर में समाया शिव का ध्यान रे। बेहद अनुभव में छुपा है शांति और विश्राम रे। सागर में डूबी हर गागर शांति धार बहाए, शांति धार बहाए। शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए, मन हो शांत तन हो शीतल, पावन सुख बरसाए, पावन सुख बरसाए। शांति सागर की लहरें जब जब